Good morning students. Today we are going to solve the question number 3 and question number 4 of the exercise 6.1. Now question number 3 is if angle PQR is equal to angle PRQ. It is given for you that is angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRT. Okay, this is the given diagram. By using this diagram you have to prove that is angle PQS is equal to angle PRT. Okay, PQS exterior angle of this triangle and PRT is also an exterior angle. Okay, then how will you prove? तो let us prove the question. तो सबसे पहले जो आपको प्रूव करना है वो मैंने आपको पता होना चाहिए क्या प्रूव करना है, वो आपने बॉक्स के अंदर लिख लिया. नाउ लुक एट द diagram here. ST is a straight line. We take ST is a straight line and QP is a ray. Okay, let us QP is a ray standing on the line. तो ये जो रे है ये इस लाइन के साथ क्या बनाएगी दोनों तरफ, क्योंकि एस टी इज अ लाइन तो लाइन और रे व्हेन अ रे स्टैंड ऑन द लाइन इट मेक अ लीनियर पेयर एंगल्स. तो आपके पास दो एंगल बनेंगे पी क्यू एस या एस क्यू पी बोल दो आप, और दूसरा है एंगल पी क्यू आर. दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री. ओके, गिव द इक्वेशन नंबर 1. नाउ again take a line ST. now I take the second ray which is RP. okay, पहले हमने ली थी PQ, अब हमने ली second ray PR. now this ray is also standing on the line ST, तो this line also make the this ray also make the linear pair angles with this line. तो क्या नाम आएंगे इनके, एक आएगा आपके पास PRT एंगल PRT एंगल PRT प्लस, और दूसरा आएगा आपके पास इस तरफ वाला एंगल एंगल PRQ एंगल PRQ इज इक्वल टू 180. तो गिव इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो व्हेन यू कंपेयर द बोथ इक्वेशन द राइट साइड ऑफ द बोथ इक्वेशन आर इक्वल, इट मीन देयर लेफ्ट साइड आर आल्सो बिकम इक्वल. तो वी राइट हियर द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 2. Now one more thing, you have a given also angle PQR is equal to angle PRQ. It is given for you. So by using this in the given statement आपका ये when you compare the we get the equation, और आपको ये दिया है PQR किसके इक्वल है PRQ. तो हमने PQR को एंगल PQR की जगह आप कह सकते हैं एंगल PRQ. तो we write here in the place of PQR we write here angle PRQ. ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी एंगल एस क्यू पी प्लस, और इन द प्लेस ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल था पी आर क्यू. तो वी राइट हेयर पी आर क्यू, और बाकी राइट साइड आपने अनचेंज रखी. जब आपने पी क्यू आर की वैल्यू पी आर क्यू पुट की तो पी आर क्यू एंगल पी क्यू आर दोनों साइड सारा शुड बी कैंसिल. तो आपके पास बचेगा एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. अब एस क्यू पी को आप पी क्यू एस भी बोल सकते हैं. ओके, बनेगा तो क्यू पे तो वो बीच में आ रहा है, तो एस क्यू पी इज ऑल्सो कॉल्ड पी क्यू एस. तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, और यही आपको प्रूव करना था. ओके, तो बी सिंपली यूज द लीनियर पेयर कंसेप्ट हियर. by taking first ray and then by taking the second ray we get the linear pairs, compare the both the linear pairs and substitute the value of the angle which is given for you, and after solving we get the result. Now look at the question number 3. For question number 4, if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line. अब आपको यहाँ प्रूव करना है AOB क्या है, लाइन. इट इज नॉट गिवन दैट AOB, आपको सिर्फ दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. ओके, तो AOB आपको लाइन प्रूव करनी है. अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है एग्जाम 6.2. तो वहाँ पे बोला है कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगलों का सम 180 आ जाता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द दैट एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म अ लाइन. तो ये जो नॉन कॉमन आर्म आएगी उन एडजेसेंट एंगल की, वो क्या बनाती है एक लाइन. तो वी यूज द एग्जाम 6.2. ओके, सो लेट अस ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अगर आप कोई एक पॉइंट लिया आपने, लेट अस बी टेक अ पॉइंट ओ. अब इस पॉइंट के ऊपर आप रे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये जो रे हैं क्या बना रही हैं आपस में, ये यहाँ पे एंगल बनेंगे. तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 4 रे ड्रॉ की तो 4 एंगल बनेंगे. ओके,
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एंगल मेड ऑन अ पॉइंट, जो पॉइंट के ऊपर जब आप रे ड्रॉ करते हैं तो जो एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना आता है 360 डिग्री। सभी एंगलों का सम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इनको। ओके, तो अगर आपने पॉइंट ओ लिया यहाँ पे, तो ओ के ऊपर देखो आपके पास कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, 4 एंगल बन रहे हैं। तो इन चारों का सम कितना आएगा 360, बिकॉज these are the complete angle, sum of complete angle is 360 degree. Okay, तो x plus y plus w plus z is equal to the sum of all the 4 angle is 360 degree. Now use the concept here जो आपको दिया है, x plus y is equal to w plus z. तो in the place of w plus z we can write here x plus y. Okay, next देखो x plus y किसके इक्वल दिया, w plus z, तो w plus z की जगह आप लिख सकते हैं x plus y। तो ओके, तो आपकी क्वेश्चन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस इन द प्लेस ऑफ w प्लस जेड वी राइट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360. नाउ x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, टेक द 2 कॉमन, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, शिफ्ट द 2 इंटू राइट साइड, इट बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2. तो व्हेन यू डिवाइड हियर तो वी गेट हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 180, x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी क्या आएगा 180. ओके, अब आपने डायग्राम को देखना है, मतलब x प्लस वाई, अब यहाँ देखो x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल है आपके पास. ओके, अब एडजेसेंट एंगलों का सम अगर 180 डिग्री आता है, यूज द एग्जाम 6.2, अगर दो एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री आ जाता है तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई, x और y की OB और दूसरी है OA. जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म करती हैं. तो वो हम बोल सकते हैं कि जो आपके एडजेसेंट एंगल x और y या w और z ले लो, w और z भी क्या है एडजेसेंट एंगल, इनका सम भी क्या आ रहा है 180. तो यहाँ पे भी क्या, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी आ रही हैं, OB एंड OA. तो OB और OA क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन. तो वी से दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, यूज द एग्जाम हियर, वी राइट द एग्जाम. आपके पास आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और w प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और x और y क्या है आपके एडजेसेंट एंगल है, w और z भी है एडजेसेंट एंगल. तो एग्जाम 6.2, अकॉर्डिंग टू एग्जाम 6.2, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ऑफ द एंगल्स इज लाइन. ओके, तो जो नॉन कॉमन आर्म आती हैं उस एडजेसेंट एंगलों की, वो क्या फॉर्म करती है, एक लाइन. सो वी से दैट AOB इज अ लाइन. तो यही आपको प्रूव करना था. ओके, थैंक यू.